कभी सोचा आपने कि आज जो हम नोएडा देखते हैं, इतना हाईटेक, बड़ी-बड़ी इमारतें, कंपनियों के दफ्तर, वो कभी सिर्फ कुछ गाँव हुआ करते थे। ये जो बदलाव है ना, कमाल का है। तो आज हम इसी सफर को थोड़ा खंगालने वाले हैं। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, उनके आधार पर देखेंगे कि ये कहानी कैसे बनी। इसकी शुरुआत हुई थी 17 अप्रैल 1976 को और पूरा नाम है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। यानी नोएडा। हाँ, बिल्कुल। और देखिए इसके पीछे एक ठोस वजह थी। 70 के दशक में ना दिल्ली पर आबादी का, इंडस्ट्रीज का सबका बोझ बढ़ता ही जा रहा था। तो उस वक्त की जो सरकार थी, इंदिरा गांधी सरकार और योजना मंत्रालय, उन्होंने सोचा कि दिल्ली का बोझ कुछ कम किया जाए। एक नया औद्योगिक शहर बसाते हैं। अच्छा, तो मतलब मेन फोकस इंडस्ट्री पर था, एक नया इंडस्ट्रियल हब बनाने का। हाँ, शुरुआत तो वहीं से हुई थी, लेकिन ये बात भी है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि इसे सिर्फ एक मामूली औद्योगिक कस्बे की तरह नहीं देखा गया। प्लानिंग काफी मजेदार थी इसकी, मतलब दूर की सोची गई थी। दूर की सोची? हाँ। कैसे? देखिए, उस जमाने में भी भविष्य की जरूरतें ध्यान में रखी गईं, जैसे कि एकदम चौड़ी-चौड़ी सड़कें बनाना, अलग-अलग इंडस्ट्रियल सेक्टर्स प्लान करना और खास तौर पर काफी सारी खुली जगह, हरी-भरी जगह छोड़ना, ये सब प्लान में था। अच्छा, ग्रीन स्पेस पे भी फोकस था। हाँ, बिल्कुल। कुछ दस्तावेज तो ये भी बताते हैं कि अंडरग्राउंड केबलिंग और सीवेज का पूरा नेटवर्क बनाने का प्लान था। ये उस समय के लिए भारत में काफी आगे की सोच थी। ये तो मानना पड़ेगा। नींव काफी सॉलिड रखी गई थी। हाँ। लेकिन फिर भी मैंने पढ़ा है कि शुरुआत में लोग शायद उतने उत्सुक नहीं थे नोएडा जाने को। और दिल्ली के मुकाबले थोड़ा दूर, सिर्फ इंडस्ट्री, ऐसा कुछ। हाँ, ये बात सही है। शुरुआती दौर में थोड़ी हिचकिचाहट थी लोगों में। इसको अपनी पहचान बनाने में, लोगों को खींचने में थोड़ा वक्त लगा। लेकिन फिर देखिए, 90 का दशक आया और खासकर 2000 के बाद, अरे तस्वीर एकदम तेजी से बदली। हाँ, वो ग्लोबलाइजेशन और आईटी वाला दौर। बिल्कुल, भारत की इकोनॉमी खुल रही थी और आईटी सेक्टर तो जैसे उड़ान भर रहा था। और यहीं से नोएडा का वो कायापलट शुरू हुआ। आईटी कंपनियों का आना, एमएनसीज के ऑफिस खुलना। हाँ, वहीं से। और ये सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं बन रही थी। आईटी बीपीओ कंपनियां जब आई ना, तो उन्होंने शहर की पूरी अर्थव्यवस्था बदल दी। और सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं, यहाँ का डेमोग्राफिक प्रोफाइल, मतलब कौन लोग रह रहे हैं, वो भी बदला। अच्छा, कैसे? देश भर से यंग प्रोफेशनल्स यहाँ आने लगे जॉब्स के लिए। और जब इतने सारे नए लोग आए, तो फिर वर्ल्ड क्लास सुविधाओं की मांग बढ़ी। हाँ, सही बात है। तभी आप देखिए, मेट्रो का एक्सपेंशन हुआ, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स खुलने लगे, ऊंची ऊंची रिहायशी इमारतें बनने लगीं। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। मतलब एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया। इंडस्ट्री आए, लोग आए और फिर उनके लिए सुविधाएं बनी। और इसमें नोएडा अथॉरिटी का भी रोल रहा होगा, पॉलिसीज वगैरह बनाने में। हाँ बिल्कुल, अथॉरिटी ने भी माहौल बनाने में मदद की, इंडस्ट्री फ्रेंडली नीतियां बनाई। लेकिन ये भी सच है, जैसा कुछ एनालिसिस बताते हैं, कि इतनी तेज ग्रोथ की अपनी चुनौतियां भी होती हैं। जैसे ट्रैफिक का बढ़ता दबाव, पानी, बिजली जैसी जो बेसिक जरूरतें हैं, उन पर प्रेशर। हाँ, वो तो होता ही है। समाज का जो ताना बाना है, उसमें भी बदलाव आते हैं। तो ये सब भी इस कहानी का हिस्सा है, इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। सही कहा। हर बड़े बदलाव के साथ कुछ न कुछ चुनौतियां तो आती हैं। तो अगर हम पूरी कहानी को समेटें, तो ये सफर है कुछ गांव से शुरू होकर पहले एक प्लान्ड इंडस्ट्रियल एरिया बनना और फिर आज का ये मॉडर्न वाइब्रेंट शहर। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से इस कहानी में सबसे खास बात है वो शुरुआती विजन। एक ऐसा शहर बनाने का सपना जो आने वाले कल के लिए तैयार हो, जिसमें फैलने की, बढ़ने की गुंजाइश हो। भले ही शुरुआत में मुश्किलें आईं, बाद में चुनौतियां भी रहीं, लेकिन वो जो नींव थी ना, उसने इस ग्रोथ को